नाइन्थ हिंदी क्षितिज पाठ से काव्य खंड से रसखान जी का पढ़ेंगे हम लोग सवैया। इसके पहले कुछ सार्वजनिक सूचनाएं। इस समय कोरोना का कहर बड़ी तेज़ी से चल रहा है, हमें इनसे बचना है। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें, बार बार अपने हाथों को धोएं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 5 आसन का अभ्यास ज़रूर करें और प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था, ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलदास जी से दीक्षा ली, अर्थात स्वामी विट्ठलदास जी के ये शिष्य बन गए और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूपी माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द डंबर नहीं है। सवैया पहला है इनका। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। पाठ परिचय पहले। रसखान कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन और मथुरा की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका संबंध उनके आराध्य देव श्री कृष्ण से है। वे मनुष्य, पशु पक्षी के रूप में भी ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना चाहते हैं। ग्वाल के रूप में श्री कृष्ण जो कम्बल और लाठी का उपयोग करते थे, उनके लिए वे तीनों लोकों का सुख छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। वे कृष्ण सा रूप धारण करना चाहते हैं। ऐसे ही मनोरथ इस सवैया में है। शब्दार्थ बसों अर्थात बसूं, वास करूं। कहा बस में न होना। पाहन अर्थात पत्थर, पाषाण भी कहते हैं पत्थर को। मंझारन बीच में। गिरि अर्थात पहाड़। पुरंदर भगवान इंद्र को कहा जाता है। और कालिंदी जमुना नदी का नाम है, पर्यायवाची है जमुना का कालिंदी। कामरिया अर्थात कंबर। डारन अर्थात डाल पर। व्याख्या। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद की गायों के बीच रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। रसखान की इच्छा बस इतनी है कि विविधता यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छत्री की भांति उठा लिया था। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, यानी धारण कर लिया था। रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष हो,
जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बंसी बजाते हैं। जो खग हों तो बसेरों करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। एक बार फिर से व्याख्या सुन लें। कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊं तो ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। रसखान कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो नित्य नंद की गायों के बीच में रहूं, चरूं। रसखान की इच्छा बस इतनी है कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी की भांति उठा लिया था। रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष हो जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बंसी बजाते हैं। तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। विशेष इसमें क्या है? कवि की कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से होती है। यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनके संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। बसों ब्रज गोकुल गांव, नित नंद की धेनु मझारन, कालंदी कूल कदम की में अनुप्रासन काल है। सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में माधुर्य गुण है। दूसरी सवैया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों, आठहूँ सिद्धि नवो निध के सुख, नंद की गाय चराई विसारों। रस खान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। शब्दार्थ, या अर्थात इस लकुटी अर्थात लाटी, कामरिया कंबल, तिहूँ अर्थात पूर्व, तीन लोक, तिहूँ पूर्व मतलब तीन लोक, पृथ्वी स्वर्ग और पाताल। तजि डारूं यानी त्याग दूंगा, विसारों यानी भुला दूंगा, आँखिन सौ इन आँखों से, कबऊँ कब, तड़ाग या अर्थात तालाब, निहारों अर्थात देखूंगा, कोटिक हूँ यानी करोड़ों, कलद्योत के धाम सोने के महल, करील एक कंटीला पौधा, कुंज झाड़ियों का समूह, बारों अर्थात निछावर करूं। प्रसंग, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैयों से उद्धृत है अर्थात ली गई है। रसखान का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक है कि वह संसार के समस्त सुखों और अमूल्य सिद्धियों को भी उस प्रेम पर निछावर कर देने की बात कहते हैं। रसखान का कहना है कि व्याख्या, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों। कृष्ण की लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य भी न्यौछावर कर दूं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारों। आठों सिद्धियों और नवों निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो भूल जाऊं। रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागों को देख जाऊं तो उन पर करील के कुंज पर सोने के बने करोड़ों भवनों को निछावर कर दूं। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारूं। एक बार फिर से अर्थ इसका सुन लें। कृष्ण की लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का राज्य निछावर कर दूं। आठों सिद्धियों और नवों निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो भूल जाऊं। रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन बागों को देख पाऊँ
तो उन पर करील के कुंज पर सोने के बने करोड़ों भवनों को निछावर कर दूं। विशेष यहाँ कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख त्यागने को तैयार है। नवोनिधि ब्रज के वन बाग करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। गाय चराई में स्वर मैत्री है। तीसरी सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखूं, गुंज की माल गरे पहिरऊंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। भावत बोहि मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। शब्दार्थ मोर पखा अर्थात मोर का पंख, राखें अर्थात रखूँगी। गुंज यानी घुंगची नामक एक बेल की फलियों से मिलने वाले बीज के दाने जो चमकीले लाल और काले रंग के होते हैं, उन्हें पिरोकर उनसे माला बनाई जाती है। पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र, लकुटी लाठी, गोधन अर्थात पशु, भावतो जो अच्छा लगे जो प्रिय हो, स्वांग करूँगी अर्थात अभिनय करूँगी। बंसी बांसुरी, मुरली अर्थात बंसी बांसुरी, मुरलीधर अर्थात कृष्ण मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। अधराधन अधरान होठों पर, अधराना धरूँगी अर्थात होठों पर नहीं छुआऊँगी। प्रसंग प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैयों से उद्गृत है अर्थात रसखान के सवैयों से ली गई है। इस सवैयों में कृष्ण की प्रेमिका एक गोपी का प्रेम प्रदर्शन हुआ है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध थीं कि वे मुरली तक को अपनी सौत मानती थीं। यहाँ एक गोपी के माध्यम से प्रस्तुत उपलाम्भपूर्ण अर्थात उलाहने भरी युक्ति में कृष्ण के प्रति प्रेम किंतु मुरली के प्रति सौतिया डाह की अत्यंत सबल और मनोहारी अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण का वेश धारण करती हुई गोपी कहती हैं। शब्दार्थ व्याख्या। हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूँगी, गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी। मोर पखास सिर ऊपर राखें, गुंज की माल गरे पहिराऊं। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिराऊं। लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। भावतो वो ही मेरी रसखानी सो, तेरे कबे सब स्वांग करूँगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि मुझे कृष्ण इतने भाते हैं अर्थात प्यारे लगते हैं कि मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने से करूँगी। स्वांग अर्थात अभिनय। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी। लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो कृष्ण के अधरों अर्थात होठों पर विराजती है अर्थात बैठी रहती है, उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूँगी। विशेष सौतिया डाह के कारण वे मुरली को धारण नहीं करना चाहती हैं, वे मुरली को अपना सौत मानती हैं। लय लकुटी गोधन ग्वारिन सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अधरान धरी अधरान धरूँगी, यहाँ अधरान अधरान में यमक अलंकार है। पहले का अर्थ है होठों पर रखी हुई, दूसरे का अर्थ है होठों पर नहीं। भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। यहाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ उनका रूप धारण करने का स्वांग करने को तैयार हो गई हैं। एक बार अर्थ इसका फिर से सुन लेंगे। हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूँगी,
गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी, लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी। रसखान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि हे कृष्ण, गोपिका अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण मुझे इतना भाते हैं, अर्थात इतने प्रिय लगते हैं, अर्थात इतने प्यारे लगते हैं कि मैं उनके रूप का प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने से करूँगी। लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो उस कृष्ण के अधरों पर विराजती है, अर्थात उनके होठों पर बैठी रहती है, उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूँगी। विशेष इसमें क्या क्या है, सौतिया डाह के कारण वे मुरली को धारण नहीं करना चाहती। वे अर्थात यहाँ गोपियों से तात्पर्य है, मुरली को वे अपना सौत मानती हैं, इसलिए वो उसे धारण अपने होठों पे नहीं करना चाहती। लय, लकुटी, गोधन, ग्वारिन सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है। सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अधरन धरी अधराना धरौंगी, अधरन धरी अधराना धरौंगी। यहाँ अधरान और अधरान में यमक अलंकार है। पहले का अर्थ है होठों पर रखी हुई, दूसरे का अर्थ है होठों पर नहीं। भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। यहाँ कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ उनका रूप धारण करने का स्वांग करने को तैयार हैं। चौथा, काननी तय अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनि मंद बजय हैं। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगी निकाली को कितनो समुझई है। माझई रही व मुख की मुस्कानी संहारी न जही न जही न जही। शब्दार्थ, कानन अर्थात कान में, रहिबो अर्थात रहूँगी, अंगुरी अर्थात अंगुली, बजई हैं अर्थात बजाएगा, मोहिनी अर्थात आकर्षक, तान यहाँ राग का तान से है, अटा चढ़ी यानी अटारी पर चढ़कर, मैं ते गए हैं माना चाहे तो गाय, सिगरेम अर्थात सारे, काल ही मतलब कण, संहारी न जइहा अर्थात संभाली नहीं जाती। प्रसंग, प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैयों से उद्गृत है। इस सवैये में रसखान एक गोपी का वर्णन कर रहे हैं जो कहती है कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है कि सबके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन उसकी मुस्कान के वशीभूत न हो जाए ऐसा कौन है। वह कहती है कि व्याख्या, जब कृष्ण मंद मीठी मुस्कान में बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली कैसे दे लूँगी। जब वे अपनी मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जाऊं। इसलिए गोपी कहती है कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि कल जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर का अर्थ होता है जवाब में मुझे मुस्कुराना होगा, अर्थात मैं कृष्ण की मुस्कान की मादकता से नहीं बच सकती। एक बार फिर सत, जब कृष्ण मंद मीठी धुन से बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली कैसे कर लूँगी। जब वे अपनी मोहनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे न जाऊं। इसलिए गोपी कहती हैं कि बार बार पुकार कर जब लोगों से कल कह रही हैं कि बार बार पुकारने पर जब वो आएंगे और मुस्कुराएंगे तो उनकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर में मुझे भी मुस्कुराना पड़ेगा। मैं उनकी मुस्कुराहट से नहीं बच सकती, इसलिए मुझे आना पड़ेगा। जब वो मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराहट में का प्रत्युत्तर मुझे देना ही पड़ेगा।